जय हिंद मेरे दोस्तों। जय माता दी। हम फिर एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। मेरी माताओं, मेरी बहनाओं, सबसे पहले तो आपको नमस्ते। मेरी हाथ जोड़ के बारंबार हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ माता बहनों को, क्योंकि एक आप ही हो जो मेरी सुन सकती हो और कोई नहीं सुनेगा। आज की वीडियो इस प्रकार लाया हूँ मैं उन लोगों के लिए है जो प्रधानी लड़ते हैं, मुख्यमंत्री यानी कि विधायक का इलेक्शन लड़ते हैं, प्रधानी का लड़ते हैं, एमपी का लड़ते हैं, चेयरमैन का लड़ते हैं। इनके लिए है। मेरी माताओं, मेरी बहनाओं, मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी आदमी अगर प्रधानी में इलेक्शन में पैसा खर्च करता है तो कृपया उसे वोट ना दीजिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से मेरा ये कहना है कि कहीं पाकिस्तान के हालात सुधारने के चक्कर में अपनी यूपी के हालात मत भूल जाना। अगर इंसान के पास कुछ है अपना तो सबसे बड़ा उसका ईमान होता है। ईमान से बड़ा कोई नहीं, धन दौलत शोहरत कुछ नहीं है। सिर्फ एक उसका ईमान उसके पास अपना होता है, उसको बिगाड़ ले या सुधार ले। तो कृपया मोदी जी से मेरा ये कहना है कि सब काम आप ठीक कर रहे हो, ये भी मानता हूँ कि 7 जन्म तक ऐसी सरकार नहीं आएगी जैसी आपकी आई है, लेकिन कृपया मेरा आपसे ये कहना है कि यूपी के अंदर जितने भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं, वो क्या है, मुख्यमंत्री का हो या फिर एक विधायक का हो या प्रधान का हो या एमपी का हो या एमएलए का हो या चेयरमैन का हो, किसी भी चीज़ का इलेक्शन हो, तो कृपया सरकार को ये आदेश करना चाहिए, ये ऑर्डर निकालना चाहिए कि कोई भी आदमी जब इलेक्शन लड़ता है, टिकट लाता है, तो पैसा खर्च नहीं करेगा या पब्लिक को शराब नहीं पिलाएगा, गांजा नहीं पिलाएगा, मच्छी नहीं खिलाएगा, मुर्गा नहीं खिलाएगा, किसी तरीके का कोई खर्च नहीं करेगा, ना ही दीवारों पर पोस्टर लगाएगा। खाली टिकट खरीद के लाएगा, उसके बाद इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा, अपना प्रचार करेगा पैदल घूम के कि मैं खड़ा हो रहा हूँ। कोई पोस्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खर्च नहीं करेगा। और ये मेरा सरकार से निवेदन है कि इस चीज़ पे आरोप लगाया जाए। एक आदमी 20-20 लाख रुपए इलेक्शन के अंदर खर्च कर रहा है। जो आदमी मुर्गा मांग रहा है उसको मुर्गा मिल रहा है, जो आदमी सिगरेट मांग रहा है उसको सिगरेट मिल रही है, जो आदमी मच्छी मांग रहा है उसको मच्छी मिल रही है, जो आदमी पैसे मांग रहा है उसको पैसे मिल रहे हैं, जो आदमी शराब मांग रहा है उसको शराब मिल रही है, हर चीज़ मिल रही है। प्रधानी में जो खड़ा होता है वो देता है जिससे कि मुझे वोट मिल जाए। लेकिन कृपया मैं ये कहता हूँ कि जो प्रधानों को 50-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, वो किस लिए दिए जाते हैं? वो उसको दिए जाते हैं क्या उसकी मजदूरी के, कि हाँ साहब ले तू लड़ा इलेक्शन और तू जीतता है तो तू इतने पैसे ले। पहली बात तो मैं सरकार से पूछता हूँ, प्रधानों का काम क्या? प्रधानों का गांव के अंदर क्या काम रह गया? कहाँ लगाएगा वो पैसा? क्योंकि सड़कें तो सरकार ने पक्की करा दी, एक का खड़ंजा पक्का करा दिया, गली बनवा दी, मकान बनवा दिए। तो मैं सरकार से पूछता हूँ, ये जो प्रधान को पैसे दिए जाते हैं ये किस लिए दिए जाते हैं? कि वो अपनी कोठी बनाए, वो अपनी ज़मीन खरीदे, या वो अपने मकान आलीशान बनाए, अपनी माँ बेटियों की, अपनी बहन की शादी टी टॉप करे, इसलिए पैसा दिया जाता है? क्यों दिया जाता है इनको? इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रधान को खाली उसकी मजदूरी दाखिल उसको पैसे दिए जाएं, वो भी उसको ये सावधान किया जाए कि 5 साल तक तुझे कोई काम नहीं करना है, अपने गांव की देखभाल करनी है, क्योंकि तेरे सिर पे हमने पगड़ी बांधी, समाज ने तुझे प्रधान बनाया है। किस लिए बनाया? कि तू समाज की देखभाल करे। अगर उनके पास कार्ड नहीं है किसी चीज़ का, वो कार्ड बनवाए, राशन कार्ड नहीं है तो वो राशन कार्ड बनवाए, ऐसे ऐसे काम करे। जिसका नाम बीपीएल सूची में नहीं है उसका नाम बीपीएल सूची में भेजे, जिसका मकान बना हुआ नहीं है। आज की डेट में सरकार कह रही है कि हमने सबके मकान बना दिए। क्या मैं सरकार से पूछता हूँ कि अभी इतने आदमी इस दुनिया में रह रहे हैं जिनके मकान नहीं बने हुए, क्या वो सरकार को नहीं पता है? वो किसका काम होता है? जो गांव के अंदर प्रधान बनता है वो ढूंढ ढूंढ के बीपीएल सूची में उनका नाम भेजे, उनके मकान की अर्जी करे,
उनके मकान बनवाए, ये काम प्रधान का होता है या नहीं होता है? आज की डेट में तो प्रधान अपने खेत में गन्ने में फावला चला रहा है या गेहूँ को पानी दे रहा है, उसे यही नहीं पता कि गांव के अंदर हो क्या रहा है। वो क्यों देखेगा? क्योंकि उन्होंने 20 लाख रुपए पहले ही खर्च कर दिए। वो नहीं देखेगा पब्लिक को, उन्होंने तो 20 लाख पहले ही खर्च कर दिए। आप जाके छानबीन करो किसी भी विधायक की कोठी में, किसी भी एमपी की कोठी में, किसी भी प्रधान की कोठी में या किसी भी चेयरमैन की कोठी में 10 साल तक काम चलता है, क्योंकि उसके पास तो सरकारी पैसा आ गया, वो तो आलीशान कोठी बना दिया। वो नहीं देख रहा है। क्या मैं पूछता हूँ विधायकों से, यूपी के विधायकों से, यूपी का हो या उत्तराखंड का हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रधान तो प्रधान होता है, चेयरमैन होता है, विधायक विधायक होता है। उनको समाज बड़ी उम्मीद के साथ विधायक बनाता, प्रधान बनाता, चेयरमैन बनाता है, इसलिए नहीं कि वो गद्दी पे बैठे रहे हैं और गरीब आदमी कोई जा रहा तो उसके गार्ड कह रहे हैं कि वो साहब तो यहाँ है ही नहीं, कि साहब तो यहाँ है ही नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब इनको ये समाज प्रधान बना सकता, चेयरमैन बना सकता, कुछ भी बना सकता है, तो क्या इनकी ये सुन नहीं सकते? कृपया मैं सरकार को ये आदेश देता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ भी पैदा करो। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की मशीन तो आपने पैदा कर दी और वो ले आए भी, लेकिन एक मशीन ऐसी भी बनाई जाए जो अपनी उत्तराखंड से, यूपी से ऐसे ऐसे आदमियों को ढूंढ के निकाल ले जो गुनहगार हैं, जो चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, सूंघने वाला नशा, इंजेक्शन, ये चीज़ जो बिकवा रहे हैं, उन लोगों को भी निकाला जाए। दूसरी बात, कानून में यानी कि पुलिस शासन में इतने लोग, यानी कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 50 चोर हैं जो इसमें गांजा, चरस बिकवा रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं। तो चोर कौन हुआ? यही हुए ना, ये पब्लिक को मार रहे हैं। पाकिस्तान में इतनी पब्लिक नहीं मर रही है जितनी पब्लिक यहाँ स्मैक पी के, गांजा पी के, शराब पी के, इंजेक्शन लगा के, स्मैक पी के जितनी दुनिया मर रही है, इतनी पाकिस्तान में नहीं मर रही है। तो मोदी जी ने और योगी जी ने ये तो देख लिया कि हमारी पब्लिक कितनी मर रही है, पाकिस्तान वालों ने मार दी और पाकिस्तान की हमने कितनी मार दी, लेकिन ये नहीं पता कि हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाश, ऐसे लुटेरे, ऐसे अत्याचारी लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि हम ये जो कच्ची शराब बेच रहे हैं, इंजेक्शन की बनाई हुई, सेल पास की बनाई हुई, कि इससे क्या असर पड़ेगा पब्लिक पर, इससे कितनी पब्लिक मर जाएगी, उन्हें कोई मतलब नहीं। उनको तो ये पता है 100 रुपये खर्च करे और जेब में आगे कम से कम 10,000, 100 रुपये खर्च करके 10,000 रुपये जेब में आगे, उन्हें तो ये पता है। उन्हें ये नहीं पता कि कितनी पब्लिक इस जहर को खा के मर रही है, इस शराब को पी के मर रही है। तो कृपया मेरा सरकार से ये निवेदन है, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, कच्ची शराब, पक्की शराब, ये सब बंद करा दी जाए, रपड़ा ही ख़त्म है। और मैं सरकार से कहता हूँ कि जो भी चीज़ इस दुनिया में अत्याचार पैदा करने वाली है, उनको सबको ख़त्म कर दिया जाए। तब तो मैं मानता हूँ कि योगी जी की और मोदी जी की सरकार आई है, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप कर सकते हो, लेकिन आप तक मेरी बात नहीं पहुँचेगी, क्योंकि ये पब्लिक अंधी है। ये वोट तो दे देती है, इन्हें यही नहीं पता कि क्या हो रहा है दुनिया में। इन्हें तो अपने करने खाने से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, कौन पड़ोसी मर रहा है, कौन भुक्का मर रहा है, कौन स्मैक से मर रहा है, कौन चरस से मर रहा है, कौन गांजे से मर रहा है, इन्हें क्या मतलब। ये तो दूसरे का छीन ओन लेंगे। हमारे यूपी वालों में एक खासियत ज़रूर है, यूपी वालों में, उत्तराखंड में ये बात ज़रूर है कि वो दूसरे का छीन लेंगे लेकिन अपना नहीं देंगे, कंजूसी में आगे हैं। तो कृपया मेरा सरकार से निवेदन है, कोई ऐसी चीज़ भी तो बनाओ जो अपनी यूपी से, उत्तराखंड से इन चोरों को भगा सके जो स्मैक, चरस, गांजा बेच रहे हैं। और ये तो अपना भी भाग जाएंगे। जब तुम जितने भी सरकारी पुलिस कर्मचारी हैं और जितने भी चोर हैं सबको सस्पेंड कर दोगे तो सबको अकल आ जाएगी। सबको सस्पेंड किया जाए तब जाके ये स्मैक, चरस, गांजा बिकनी बंद होगी, क्योंकि अन्य ऐसा नहीं होगी। पुलिस वाला कहता कि मेरा कुछ भी नहीं हो रहा इतने पैसों में जितना सरकार देती है, तो ऊपर की कमाई तो ज़रूरी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने खर्च बहुत बढ़ा लिए है, खर्च बहुत बढ़ा लिए। कम से कम 500 रुपये की तो एक शराब पीता पुलिस वाला, कहाँ से आएंगे ये फ्रॉड गर्दी तो करेगा ही। तो कृपया मेरा सरकार से ये कहना है और माताओं से कहना है जो मेरी बात को सुन रही हैं, चाहे वो पुलिस वाले की घरवाली हो या एक मुख्यमंत्री की घरवाली हो या एक आम आदमी की घरवाली हो, जो मेरी बात पर अमल कर रही हो,
मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। शराब तो तुम्हारा आदमी पीता, मैं नहीं पीता हूँ, लेकिन वो गलत है। शराब से 20 साल की ज़िंदगी कम हो जाएगी। ज़्यादा लंबा गाना। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय माता इसी दी के मेरी साथ हम माता। आपसे विदा लेते हैं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और आगे बढ़ाइए और शेयर भी कीजिए। हमारा आपसे अनुरोध है। अगर हमने गलत कहा हो कुछ तो हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।